भगवान के विविध नाम हैं, विविध रूप है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उस अनंत भगवान का नाम जप और आश्रय बहुत बढ़िया है। बच्चा, भव समुद्र को तैर के नहीं पार किया जा सकता, क्योंकि इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये लील जाएंगे, पूरा जीवन निकल जाता पता ही नहीं चलता। बस वही संसार की भोग वासनाएं, भोगों का संग्रह करना, भोगना, भोगों का संग्रह करना, भोगना, बस इतने लक्ष्य है। पढ़ लिख के क्या करोगे? बोले नौकरी, अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार, अच्छा पैसा कमाए। पैसा क्या करोगे? बोले मौज मस्ती करेंगे, भोग सामग्री। तो ये तो जीवन जीने के लिए हुआ, लेकिन जीने का उद्देश्य क्या है? बोले पैसा कमाएंगे। फिर क्या करेंगे? फिर भोग सामग्री लाएंगे, फिर भोगेंगे। बस इतना ही चक्र जो है, ये पशुवत चक्र है, ये मनुष्य के लिए नहीं है। मनुष्य ये सब करते हुए भी ये विचार करे कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये लक्ष्य भगवान की कृपा से, संतों के संग से प्राप्त होता है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेह जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। जब आप सत्संग सुन रहे हैं तो आपको पता चल रहा है मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कैसे प्रारब्ध को सहन कर सकते हैं, हम अपने क्रियाण को कैसे सुधार सकते हैं, हम संचित को कैसे भस्म करवा सकते हैं। ये बात है। तो भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए सारे कर्म भगवान को अर्पित करने से वो शुभ अशुभ में बंधता नहीं है। वो भगवान की कृपा से, भगवान नहीं कह रहे कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सब, उसमें तो नहीं कहा वर्तमान या भूत या भविष्य, ऐसा नहीं कहा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। पर किसके लिए? जो ये तो सर्वाणि कर्माणि, जो सारे कर्म भगवान को समर्पित करता है। अब यहाँ विचार करना है कि क्या पापाचरण भगवान को समर्पित करेंगे? गंदा भोग नहीं लगा सकते तो गंदे कर्म कैसे? तो हमारा अपने आप सुधार होने लगेगा कि हमको वो कर्म भगवान को नहीं समर्पित करने होते, क्योंकि जो भगवान को समर्पित किया है तो बहुत गुना बढ़ के मिलता है। अगर हम पाप समर्पित करेंगे तो, हाँ, इसलिए पाप कर्मों से बचकर और धर्म आचरण, शास्त्र प्रमाणित आचरण वो भगवान को अर्पित कर दिए जाएं, नाम जप किया जाए, तो इसी जन्म में कर्म बंधन से मुक्त होकर वो परम पद को प्राप्त हो जाए। समझ पा रहे हैं आप? जी।